देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और सबसे बड़ी उम्मीद है पुंछ में जो हालात बने हैं उसे लेके क्या कुछ होगा। वैसे हमारे साथ इस समय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद है जो कि शुरुआत से पुंछ पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। सुरेंद्र चौधरी जी से जानेंगे सर, जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आज देश के होम मिनिस्टर साहब आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। अभी वो आने वाले हैं और कल उन्होंने पुंछ जाना है। ये बदकिस्मती है हमारी कि आज पुंछ में काफ़ी नुकसान हुआ है और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पुंछ में इतना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हो गया। लेकिन अब सुना है कल वो पुंछ भी जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ओवरऑल देखा जाए तो बॉर्डर के लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इस पर गोले जो हैं जम्मू शहर के अंदर भी पड़े हैं। वो देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आना था और आज आ रहे हैं, तो लिहाजा उनको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद यही रखेंगे कि जब वो दौरा करके वापस जाएंगे, जो बॉर्डर के लोगों की डिमांड है कि बॉर्डर के लोगों के लिए इंडिविजुअल बंकर चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी बंकर जो है वो पर्पज हल नहीं करेगा, क्योंकि पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में लोगों के घर हैं तो वो कम्युनिटी बंकर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि जो इंडिविजुअल बंकरों की डिमांड है, हर घर में जो बंकर देने का वादा भी उसमें राजनाथ सिंह साहब थे जब वो होम मिनिस्टर थे, वो करके गए थे जब पिछली बार ये जंग हुआ था। तो आज तो गोले बड़े दूर तक पहुंचे हैं, तो यही उम्मीद करेंगे। और एक तो यही कि इंडिविजुअल बंकर बनेंगे और दूसरा लोगों के जो माल मवेशी मरे हैं या लोगों का जो नुकसान हुआ है, मकानों के ऊपर छत फट गए हैं या और डैमेज हुए हैं, उनके जो जायद और कई लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई, कुछ लोगों की कमर्शियल गाड़ियां थी वो तबाह हो गई। इन चीज़ों के लिए जो एक घिसा पिटा जो पुराना एक मुआवजा हमने बनाया हुआ है उस मुआवजे के मापदंड पे नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये उम्मीद यही करेंगे कि पिछले मुआवजों के ऊपर देख के मुआवजे नहीं दिए जाएंगे आज, क्योंकि जब वो रेट फिक्स किए गए उसमें महंगाई इतनी नहीं थी, उसमें सीमेंट रेता बजरी इतनी महंगी नहीं थी, सरिया इतना महंगा नहीं था और चीजें भी महंगी नहीं थी। आज चीजें महंगी हैं, तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि होम मिनिस्टर साहब इस तरफ भी तवज्जो देंगे और लोगों को एक तो इंडिविजुअल बंकर देंगे और दूसरा जो मुआवजे हैं उन मुआवजों को जो आज की डेट में जो खर्चा उनका बनता है उस खर्चे के मुताबिक देंगे। सुरेंद्र जी, बीजेपी के एक एमएलए रणवीर सिंह पठानिया जी की बात करें, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बता रहे हैं कि वहां पर जिस दिन ये हमला हुआ उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर, उस दिन क्या जो इंडियन एयरफोर्स के जवान है, जो लोग ये कहते थे कि फौज के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही होगा, और उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो हमारी फील्ड की इन्फेंट्रीज हैं, चाहे वो हमारी जल जो हमारी नेवी है, ये जो हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, इनकी बहादुरी की किताबें दर किताबें लिखी गई और इनकी शहादतों से भरा हुआ इनका इतिहास है। इन्होंने हमेशा देश की रक्षा के लिए, हमारे बॉर्डरों की रखवाली के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और जब बीजेपी के ये एमएलए साहब जब ये बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल उनके घर में से कोई फौजी नहीं है। अगर फौजी होता तो शायद ये ना कहते। और अगर जो बात उन्होंने कही है, ये उन फौजियों से पूछिए जो रात दिन इन बॉर्डरों पे खड़े हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो एलओसी है, जिन जिन बॉर्डरों पे हमारे फौजी खड़े हैं, उन फौजियों को पूछिए कि वो रात को कैसे ड्यूटी देते हैं। हम तो थोड़ा सा मच्छर काट जाए तो हम लोग कहते हैं आज मच्छर काट गया, एक दिन बिजली ना आए तो हम कहते हैं बिजली 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो कहते हैं बिजली बंद हो जाती है। तो उन बॉर्डरों पे जहाँ फौजी बैठे हुए हैं, उन समुद्रों में जहाँ फौजी बैठा है, हवा में जो फौजी हमारा चल रहा है, उनके लिए ये बात कहना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनको ये सवाल पूछता हूं कि भैया जब कोई दूसरा बोलता तो आप कहते हो, जब फौज के खिलाफ कोई बोले तो कहते हो जी ये देशद्रोह है। तो आज आप बताएं, जब आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये देशभक्ति है या देशद्रोह है? ये फैसला अब हम बीजेपी के लोगों पे छोड़ देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करते हैं कि लोगों को सिखाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे बोलना है और कैसे बात रखनी है। आज वो ये बताएं, आप देखते हैं कि क्या एक्शन उन पे होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो भाजपा के हैं, पहले उन्होंने कर्नल सोफिया पे विवादित बयान दिया और पाकिस्तान की बहन उन्हें बना दिया, और उसके बाद आरएस पठानिया जी द्वारा इस तरह का बयान दिया, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? मैंने
कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कितने कड़े लफ्जों में इस बात को कंडेम्ड किया जाए, जो भाषा उन्होंने फौजियों के लिए इस्तेमाल की, जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, जो लफ्ज उन्होंने जो वर्ड यूज किए, मुझे लगता है कि ये इन लफ्जों की हिंदुस्तान में फौजियों के खिलाफ कहीं जगह नहीं है। और उम्मीद करेंगे कि इस पे आप देखते हैं कि बीजेपी के लोग क्या कार्रवाई करते हैं। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया गया। मेरे बताएं, आप बयान आपके सामने है और बयान वो बोल रहे हैं, अब मैं आपके सामने बयान दे रहा हूं और कल मैं कहूं तोड़ मरोड़ के कर बोल रहा हूं, नहीं, वो बयान उन्होंने दिया है और दिल से दिया। और यहां से पता लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दिल से ये देशभक्त नहीं, ये बाहर से देशभक्त हैं। और ये जो बयान इनका है ये दर्शाता है कि इन लोगों के दिलों में देश के फौजियों के लिए कोई जगह नहीं, देश के फौजियों के लिए कोई उनके लिए प्यार नहीं। ये सिर्फ फरेब और फ्रॉड करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जनता को संबोधित किया और ये बात कही। मॉक ड्रिल को लेकर लोगों में डर भी है, क्या कुछ कहेंगे इस मॉक ड्रिल और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर आज 75 साल से जूझ रहा है और 35-36 साल से ये मिलिटेंसी से जूझ रहा है। और मुझे लगता है कि आज लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, ना कि उनको हम बार बार इन चीजों पे लेके जाएं और लोग डरते हैं। कल हम परसों पहलगाम थे, ऑनरेबल सीएम साहब ने पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई, फिर कल हम रिव्यू मीटिंग ली गई। क्यों लिया गया कि हम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको रिवाइव कराएं, लोग दोबारा आना शुरू करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सर्वाइवल ही टूरिज्म के ऊपर है। आज पत्नीटॉप देखिए कोई नहीं है वहां पे, तो लिहाजा ये आज मुझे लगता है कि अब बार बार संदूर से अच्छा है कि हम लोगों को, क्योंकि ये जंग वो जंगें नहीं कि बॉर्डर पे जंग होती थी, बॉर्डर के लोग भुगते थे, आज तो रिहाड़ी के अंदर आके गोले पड़े हैं। तो अब हमें इन जंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाली नस्ल हमारी तरक्की कैसे करेगी। हमारे लोगों को दिलों में जो खौफ बैठ गया इन गोलों से, इन बम्बों से, ये बम कैसे ये खौफ कैसे दूर किया जाए। तो लिहाजा लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है, लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है, लोगों का ट्रांसपोर्ट खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। आरएस पठानिया जो कि बीजेपी से एमएलए हैं, उनकी तरफ से इस समय एक्सक्लूसिव हमारे साथ जो है सुरेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। लगातार इनसे सवाल जो है वो उनके साथ किए जा रहे हैं, चाहे वो माइनिंग से जुड़ रहे हो या फिर अन्य सवाल। किताबें खोलूंगा इस इलीगल माइनिंग की, तो पता नहीं कौन कौन सा लीडर इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं कुछ बातें नहीं कहता, आप वो कहेंगे तो अगर मुंह खोला तो बड़ा दूर तक ये बात जाएगी और बड़ों को चुभ जाएगी। तो लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि मेरे दौर में आपने परसों देखा 35-36 जो गाड़ियां जो एक लाइन लगी हुई है कठुआ के अंदर, इतनी बड़ी गाड़ियों की कतारें किसने आज तक पकड़ी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये 10 साल की बीमारी एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन इतना आप लोग मानेंगे, वो माने या ना माने, बट आप मानोगे कि माइनिंग पे मैंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि बहुत कसा है उनको और बड़ा मैंने टाइट किया है। लेकिन इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। और जो लोग माइनिंग करा रहे हैं, चाहे वो पुलिस कराती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराती है, चाहे मेरे डिपार्टमेंट के लोग कराते हैं, उनको आप एक्सपोज करिए। खाली माइनिंग डिपार्टमेंट में इसमें कसूरबाज नहीं, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट भी कसूरबाज है। मैं उम्मीद करूंगा आप उनको भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं, किसने रोकनी है, किसने बंद करनी है, ये आपको भी पता है। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि हमें छोटे ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ने के बजाय हमें बड़े डंपरों को पकड़ना चाहिए। और उम्मीद यही करेंगे कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो बड़े डंपरों को जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको पकड़ेंगे। छोटे छोटे लोगों को, बेचारों को पकड़ने से आपको माइनिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। माइनिंग तभी खत्म होगी जो बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व है। अब आपने देखा चांद रोज पहले वहां कठुआ टमाटर भी हुआ। तो लिहाजा ये चीजें हम कंट्रोल में कर रहे हूं, लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि जो लोग माइनिंग का बारे में बात करते हैं पहले वो खुद भी सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। इतना ही बड़ा। सुरेंद्र चौधरी जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, रिहाड़ी के लोगों को सिर्फ 65-65 रुपया मुआवजा, जितने भी घर हैं, चाहे उनका छत टूटा है, दीवारें टूटी हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी उनसे मिलने के लिए आए थे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या सिर्फ 65? मैं यही कहूंगा, मैंने कहा ना ये पैसा बहुत कम है। जिसका मकान टूट रहा है, जिसका घर टूट रहा है, उसको पता है कि मेरे साथ क्या बीती है। तो लिहाजा ये मुआवजे इनको रिव्यू करने की जरूरत है और एक बड़े लेवल पे जो आज की डेट के मुताबिक जो सोसाइटी में रेट है, जो मार्केट रेट है, उसके मुताबिक इनके मुआवजे तय होने चाहिए। ये उम्मीद हम रखेंगे। इस समय सुरेंद्र चौधरी जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज आपने देखा कि रिहाड़ी के लोगों ने जो है अपनी आवाज उठाई है। महज 6500 रुपया, 6500 रुपया जो है उन्हें मुआवजा जो है वो दिया जा रहा है। यानी कि हर एक घर जिसमें ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई है, उन्होंने आज अपनी आवाज उठाई है और उनकी आवाज आज हमने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी तक पहुंचाई है। उम्मीद है कि उनका हल जो है वो होगा। और उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेके उन्होंने अपनी बात जो है वो साझा की है। मॉक ड्रिल्स
को लेके अपनी बात साझा किया, माइनिंग को लेके अपनी बात साझा किया और आरएस पठानिया के विवादित बयान को लेके उन्होंने अपनी राय जो है वो साझा की है। हालांकि पूरे मुद्दे को लेके आप आम जनता जो है अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।